तो आज पूरा देश करगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह ऐतिहासिक दिन उन वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और अमर बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने 1999 में करगिल की बर्फीली और दुर्गम चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को धूल चटा दी थी। टाइगर हिल से लेकर तोतोलिंग तक हमारे जवानों ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इसी मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के द्रास पहुंचे और करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और करगिल युद्ध स्मारक के वर्चुअल पोर्टल का उद्घाटन भी उन्होंने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को वार्निंग। जी हां, करगिल विजय दिवस पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। सीधे तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को वार्निंग दी और यह कहा है कि अब पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान से सिर्फ और सिर्फ पीओके पर ही बातचीत होगी। पीओके भारत का हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको बताएं कि पीओके भारत का हिस्सा है, एक बार फिर से दोहराया है राजनाथ सिंह ने। और यह बात भी उन्होंने दोहरा दी कि पाकिस्तान से अब कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके को लेकर होगी। इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया। साथियों, पाकिस्तान ने इस समय आतंकवाद को अपनी सरकारी नीति का एक हिस्सा बना लिया है और वहां पर मिलिट्री और मिलिटेंट्स के बीच का फर्क पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। वहां की सेना आतंकवादी संगठनों को संरक्षण ही नहीं देती है, उनके साथ मिलकर काम भी करती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, करगिल विजय दिवस पर बोले सेना प्रमुख, भारतीय सेना में बेहतरीन योद्धा हैं। देश की प्रगति में सेना साथ है। देश के परचम को और ऊंचा लहराएंगे, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि। भारतीय सेना का जो योद्धा है वो विश्व में किसी भी सेना के सैनिकों से इतना बढ़ चढ़कर है कि उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और इस मौके पर मैं देश को अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारतीय थल सेना पूरे तरीके से देश की प्रगति में उनके साथ उनके साथ पूरी तरीके से देश के साथ हैं और आने वाले समय में देश के परचम को और भी ऊंचा लहराएंगे। देश के अन्य जगहों पर भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जवानों को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शहीद जवानों को नमन किया। वहीं चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गढ़ी कैंट के चिड़बाग में शौर्य स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अलग अलग तस्वीरें आई हैं जो ये बताती हैं कि कैसे आज जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 27 साल पहले तोलोलिंग की इन्हीं चोटियों पर भारतीय सेना के पराक्रम ने पाकिस्तानी फौज को धकेल दिया था और घुसपैठियों को वापस जाने पे मजबूर कर दिया था और उस वक्त करगिल युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और आज वहीं उसी जगह से तोलोलिंग की चोटी के नीचे से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टोक संदेश दिया है कि अगर बातचीत होगी तो वो केवल पीओके पर होगी, उसके अलावा किसी भी चीज़ पर कोई बातचीत नहीं होगी जब तक न आतंकवाद बंद होगा। और अगर अब पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका जवाब बेहद सख्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देहरादून के शहीद स्मारक गांधी पार्क में करगिल नायकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर जयपुर में अमर जवान ज्योति पर करगिल नायकों को श्रद्धांजलि दी है।